आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिएगा गठा नंबर 18 ना। अभी तक संपत्ति के बारे में और उसकी प्राप्ति करके किस ओम पढ़िए आप लोग। तो संपत्ति और उसकी प्राप्ति के बारे में कहा गया। अब इस देह के जो विषय प्राप्त होते हैं, ये वे पंचेंद्रिय के विषयों को प्राप्त करके बड़ा सा बड़ा विषय भी किस और कैसा हो जाता है, इसकी चर्चा यहाँ पर करें। ठीक है, 18 नंबर निकालिएगा गाथ श्लोक नंबर। ठीक, भवन्ति प्राप्तय संगः मशुचिनी शुचिन्यपि सा काया संतापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्तय संगमशुचिनी शुचिन्यपि सा काया संतापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा। अब देखिए इसका अर्थ। यह संग, जिसका संग यानी संयोग प्राप्त करके, भवन्ति प्राप्य शुचिन्यपि, जो शुचि पदार्थ है जिनका संयोग पाकर, शुचिन जो शुचि पदार्थ थे, अशुचिन अपि, वह अशुचि मतलब अशुद्ध हो जाते हैं। कैसे? सा काया, वह शरीर, इस शरीर से वो जब संगति करते हैं शुचि पदार्थ, संतापायस, विनाशशील मतलब वो नष्टकारी हो जाते हैं, उन्हें फिर छूने की इच्छा नहीं होती। तदर्थम, इसलिए उस पदार्थ को प्रार्थना वृथा, व्यथा है आपकी मांगना, आपकी प्रार्थना करना, क्योंकि जिसको पाकर आपकी देह के लिए जो पदार्थ प्राप्त होता है, वो देह उसको पाकर अशुचि बना देती है। मतलब शुद्ध पदार्थ भी हमारी संगति कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। सब कुछ अच्छा होता है, पदार्थ अच्छा होता है, वह पदार्थ भी अपनी देह का कैसा स्वभाव है कि हमारी देह के स्वभाव के कारण अच्छा भला पदार्थ भी छूने लायक नहीं बचा। पहले आचार्य भगवान की हिंदी करता हूँ, फिर इसके आगे व्याख्या। मलयाचल का चंदन शीतल चमल चमेली चातुरता, कुंद पुष्प मकरंद सुगंधि गंधदार मंदार लता, पदार्थ सब ये तन संगति से गंध पूर्ण भी गंदे हो, सदा अहित कर तन का यदि तुम राग करो तो अंधे हो। आचार्य जी की हिंदी बहुत सुंदर है ना। आचार्य भगवान कह रहे चंदन कहाँ का लाओ? मलियागिरी का। मतलब चंदन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन मलियार्का का चंदन जितना सुगंधित और जितना अच्छा होता है, मतलब क्या ना, सबसे अच्छा सबसे सुंदर वो मलियार्का का चंदन हो, जो शीतलता देता है हमें। चमन चमेली, और चमेली का फूल फूलों में विशेष तौर से सुगंधित वगैरह। कुंद पुष्प, अब देखो जो पुष्प होते हैं मकरंद सुगंधी, जिनकी सुगंधी दूर दूर तक फैलती हो, और मंदार मालती मतलब गुलाब के पुष्प, मंदार के फूल, कुंद के पुष्प, चमेली के फूल, इनका अपन कितना ही सुगंधित पदार्थ बना ले और इन पदार्थों को अपने शरीर के ऊपर लगाया जाए
गंध पूर्ण भी गंदे हैं, मतलब वो भी गंदा हो जाता है। मतलब अच्छा वाला पदार्थ जो किसी के उपयोग में आ सकता था, वो आपके स्पर्श से, धन्य आपका स्पर्श, जिसको छू लो वो दूसरे के उपयोग में आता ही नहीं। देखो ना, एक बार शरीर का मतलब स्वभाव की चर्चा यहाँ पे आचार्य भगवान करना चाह रहे हैं। कितनी महंगी साबुन, कितना महंगा आप इत्र लगाइए, कितनी महंगी पदार्थ खाइए, पहनिए, सारे पदार्थ आपके शरीर में एक बार छूने के बाद दोबारा उसको लगाने लायक बचा नहीं। वो जब तक वो डब्बे में था तब तक वो कीमती था। जैसे ही आपके हाथ में आया उसने क्या, आप नहीं छूते, हम इसको नहीं लेते, आप रखिए इसको अपने पास, है ना। ये अपना शरीर है, ये शरीर का अपना स्वभाव है, नेचर है। मतलब हम अपने शरीर के अगर स्वभाव को समझ लें तो सीधा सीधा यही कि हमारे शरीर का इतना ही है स्पर्श है कि वो जो उसको छुएगा उसे गंदा बना डालेगा। इसीलिए अशुचि कहा, इस शरीर को क्या कहा, अशुचि कहा। इस शरीर को विशेष तौर से जो अगर पवित्र बनता है तो एक ही चीज है, गंधोदक बनता है ना। जब बनता है तो आप पवित्र मान लेते। आप भी स्नान करते और एक मुनि महाराज के चरणों को भी आप धोते। मान लो शरीर तो आपका भी, शरीर मुनि महाराज का भी। ऐसा कौन सा कारण है कि मुनि महाराज के उस गंधोदक जल को तो आप सिर पे लेते हो, आप आपका पानी हाथ लगाने लायक नहीं होता, नाली में बहता है। आपके स्नान का जल तो नाली में बहता है, और मुनि महाराज के चरणों का आप तो पूरा स्नान तो है, चरणों का आप सिर पे लगा के बड़ी श्रद्धा से आप डालते हो गमले में, इनमें पेड़ पौधों में, कि भैया फेंकना नहीं है, नाली में ना चला जाए, किसी की पैरों में ना आ जाए। देखो आप करते हैं। ऐसी कौन सी विशेषता आ गई आप में और मुनि महाराज में? शरीर तो दोनों का एक जैसे ही है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, रत्नत्रय पवित्र थे, स्वभाव तो सुचो काय, रत्नत्रय स्वभाव में अशुचिपना है, लेकिन जैसे ही उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र इन 3 रत्नों से वो पवित्र होता है तो वो अपने आप ही गंधोदक का रूप लेता। आप पे डालो तो गंदा हुआ और उन पे डालो तो गंधोदक हुआ, है ना। बस इतना अंतर, स्वभाव वो होते हुए भी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शरीर में जो 9 मल द्वार बहते हैं, हमारे कान है, नाक है, मुख है, आँख है, मल द्वार है, मूत्र द्वार है, पसीने, रेम, छुद्र, ये सब ऐसे 9 द्वार है जहाँ से हमेशा मल झड़ता रहता है, हमेशा। और फिर भी हम अपने आप को सुंदर मानते रहते हैं, हम इतने सुंदर हैं, हम इतने सुंदर हैं। एक चीज और इस स्वभाव की है कि अगर इसकी चमड़ी को 7 परतों में चढ़ती है आपके ऊपर, और एक एक परत मक्खी की, जो पंख होता है ना, मक्खी का पंख कितना पतला होता है, एक चीज चढ़ी हुई है आपके ऊपर। आप अभिमान किस चीज का कर रहे हैं? सुंदरता का। और इस अभिमान करने पर भी यह जरा सा भी आपका छिल जाए किसी चीज से, तो देखो बाहर निकल के क्या आता है। ऊपर का ही तो भेद है, ऊपर चमड़ी का ही तो भेद है। वो कर्म के उदय में मिली हुई है उसे, उसको किसी को काला मिला है, किसी को गोरा मिला है, ऊपर के चमड़ी का ही भेद मिला हुआ है, और उसी पे आपका इतना अभिमान है।
और जिस दिन जाता है उस दिन ऐसी आग लग के फुरफुर हो जाता है। 2 घंटे 1.5-2 घंटे में ये काम पूरा हो जाता है। फिर किस बात का अभिमान है? तो इसीलिए आचार्य महाराज पूछ रहे फिर किस बात का अभिमान है, जब तुम्हारी संगति ऐसी है, तुम्हारे लिए वो है ही नहीं। तब आचार्य महाराज ने कहा कि पदार्थ सभी तन संगति से गंध पूर्ण भी गंदे हो। ये पदार्थ जितने सुंदर थे, कितने अच्छे थे, महंगे थे, सब कुछ थे, लेकिन हमारी तन की संगति से ये भी गंदे। सदा अहित कर तन यदि तुम, जो अहित करने वाला है ये तन, राग करो तो अंधे हो। मतलब अगर इसमें फिर भी तुम्हारा राग है इस शरीर को लेके, तो फिर तुम अंधों में भी अंधे हो। अंधा वो नहीं है जो आंखों से है, अंधा वो है जो ज्ञान से हो। क्या? अंधा वो नहीं है जो आंखों से अंधा है, अंधा तो वो है जो ज्ञान से अंधा है। आंखें होते हुए भी अगर तुम गड्ढे में गिर जाओ तो दोष किसका है? किसका है? स्वयं का ही है, आपका स्वयं का ही है। आप सब जानकर भी फिर भी उस गड्ढे में गिरते हो, फिर भी उस गड्ढे का सहारा लेते हो। आचार्य भगवान ये यहाँ पे स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि आप अपने शरीर को कैसा मान के चलो, तो ऐसा मान के चलो जैसे कोई द्वार, जैसे नाली नहीं बहती है, उसमें जो पदार्थ जाएगा कितने ही अच्छा गिरेगा तो आपको कैसा आपका मुख लगता है? अरे भैया कहाँ, आपके चेहरे पे कैसे सला जाता है, भैया अब कैसे करे, इसको छू भी नहीं पा रहे, निकाल भी नहीं पा रहे, गिर तो गया है। ऐसे ही जब भी हमारे भले हम कुछ अच्छी चीजें खाएं, कितनी अच्छी खा लो, यहाँ से उतरते ही सब गड़बड़ है। कोई छूना नहीं चाहता दोबारा, खुद ही नहीं छूना चाहते हैं आप, दूसरे तो छोड़ दो, खुद भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते। अगर आप ही के तो आपको लगता भैया ये क्या है, उल्टी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपको खुद को नाक आपकी भी आपका ही तो है, आपका ही तो है, आपने ही खाया था। नहीं महाराज जी अब बात भी मत करो। देखो मतलब आपको सुनने में भी गिलानी आ रही है, तो जिन्होंने इस गिलानी को जीता होगा वो कैसे जीतते होंगे? आपको सुनने में भी गिलानी हो रही कि महाराज जी अब तो सुन भी नहीं सकते इस बात, तो जिन्होंने इस गिलानी को जीता हो वो कैसे जीतते होंगे? कैसे डॉक्टर लोग देखो इसमें हाथ डालते होंगे, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते होंगे, जब चीरा लगाते होंगे, शरीर के एक अंगों को खोलते होंगे, किसी को भी खोले, वो चाहे पेट को खोले, आपके कमर को खोले, पेट कुछ भी खोले, तो उनमें उनको गिलानी नहीं होती होगी, लेकिन उन्होंने गिलानी को जीता है। डॉक्टर लोग ऐसी गिलानी को जीतते हैं। यही साधु करता है, साधु भी यही करता है, साधु भी पुरुषार्थ यही करता है कि इस गिलानी को जीते। इस गिलानी को जीते बगैर इस मार्ग पे बढ़ना बड़ा कठिन है। निर्विचिकित्सा अंग आता है ना आपका, निर्विचिकित्सा का अंग में अगर आप इस गिलानी को नहीं जीतोगे तो आप निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं कर पाओगे। एक गुरुजी का आपको अच्छा संस्मरण सुनाता हूँ, ये रामटेक का है। 2008 में हम लोग उस समय गुरुजी के साथ थे और 2008 में रामटेक में चातुर्मास चल रहा था। अचानक मुनि महाराज के स्वास्थ्य खराब हुआ। आप उनको जानते भी शायद, अचल सागर जी आए थे ना, अचल सागर जी आपके यहाँ रहे ना? हाँ, फिर तो आप अच्छे से जानते हो उनको, इसलिए मुझे याद आया कि वो यहाँ आए हैं। उन्हें अचानक हाइड्रेशन हो गया, उल्टी और दस्त होने लगे रामटेक के अंदर, और इतना ज्यादा होने लगा कि एक ही बार में 20-25 बार उन्हें मोशन हुआ हो। और देख रहा आचार्य सिंह कैसे
इस निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते, कैसे उनकी गिलानी जीती हुई, उन्होंने गिलानी को कैसे जीता है। गुरु जी को जब बताया कि आचार्य भगवान ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आचार्य के हाँ ठीक ठीक। तो आचार्य श्री चिकित्सा में आचार्य श्री का कई तरह की चिकित्सा करते हैं। आचार्य श्री कभी कभी उसको देखकर भी चिकित्सा करते हैं कि वो मल कैसा है, वो आखिर कैसा हो रहा है, जिससे कि उनके अंदर कोई जहर है, उनको जहर के कारण ऐसा हो रहा है। देखो ये भी कितना कठिन है। और आचार्य श्री ने पूछा कि वो सोच कहाँ जा रहे हैं बार बार, तो हमारा जी वहां जा रहे हैं। तो उस समय जब प्रातःकाल आहारचर्या से पहले की घटना, अब आचार्य श्री वो तो हो आए, तो आचार्य जी ठीक ठीक कोई बात नहीं, अब जब भी जाए तो हमें बताना। आचार्य श्री ने शुद्धि कर ली, सब कुछ कर लिया, आहार के लिए जा रहे हैं। और अचानक फिर उनको एक बार हुआ, तो उन्होंने कहा आचार्य श्री उनको, पहले उन्होंने सोचा संकोच किया कि आचार्य श्री आहार के लिए जा रहे हैं, अब अभी तो निकले नहीं, वो शुद्धि करी है उनने, तो बताएं कि नहीं बताएं, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि वो घटना थोड़ी सी 25-25 हो गई, तो ऐसा कुछ ज्यादा कोई बड़ा कोई रोग ना हो जाए। तो बताया आचार्य श्री अभी अभी। तो देखो आचार्य श्री पहले वहां गए, उस अचूसी पदार्थ को देखकर चिकित्सा कैसे की जाती, पहले उन्होंने उसको देखा, फिर बताया कि ये तो क्या अंदर इनके जहर क्या है, मतलब इनके अंदर कौन से पदार्थ से ये हुआ है। फिर आचार्य श्री ने उसकी रोग का निदान बताया। मुख्यतः ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी अवस्था में भी गुरुजी ने कैसे उस असुचिता को जीता होगा, कैसे आहार के लिए गए होंगे। नहीं तो आदमी कहता भैया अभी आहार करने के बाद देख, अभी समझेंगे, अभी कुछ नहीं चर्चा करो इसी, है ना, कौन करेगा। लेकिन गुरुजी के जो गिलानी का जो जीतना है, ये कहलाता है गिलानी को जीतना। ये अंदर से जब ऐसा गिलानी को जीतता है जो साधक, वो बन पाता है महान साधक। ऐसे कोई हर कोई साधक क्यों नहीं, महान क्यों नहीं, हर व्यक्ति साधक तो है लेकिन महान क्यों नहीं है, क्योंकि गिलानी हर चीज के, हर किसी के बस की गिलानी जीतना। तो एक तो ये चीज हो गई आपको, एक चीज ये बताना, दूसरा इस स्वभाव इसका कैसा है वो बताना। तो हम पहले ये समझ लें, आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि हम जिस चीज के लिए इतना पुरुषार्थ करते हैं, हम चाहे वो वस्त्र हो, वस्त्र पहन भी लो, एक बार ओढ़ भी लो, तो दोबारा फिर कोई उतरा हुआ, उतरन बोलते ना, उतरन एक बार पहन भी लो तो दुकानदार कहता भैया अब ये हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अब एक बार प्रयोग हो चुका है, इस उतरन को हम, वो बात अलग है कोई धोखे से बेच रहा तो उसकी नहीं चर्चा कर रहा, लेकिन सच्चा है तो कह देगा भैया ये हम अपने ग्राहक को उतरन नहीं पहना सकते। और आप भी कोई की उतरन क्यों पहनोगे, आपसे कोई कहते पहन लो भैया हमारा ये, तो आप भी कहते भैया मजबूरी अलग बात है, कभी आप लोग ऐसे वैसे आप इस पर इस्तेमाल नहीं कर, और करना भी नहीं चाहिए। ये अपनी इसका नेचर है, हमें इस काया के नेचर को पकड़ना होगा, तब ये हमारे काया का नेचर जैसे हमारे समझ में आएगा, तब हम इससे ऊपर उठने के लिए बाहर करेंगे। इनका प्रयोजन क्या है? मुख्य रूप से इनका प्रयोजन ये है कि आप इस अपवित्र काया का उपयोग करिए। किसमें करिए? पवित्रता बनाने में, अपनी पवित्रता को करने में करिए। आप इसको सजाने में मत करिए। आप इसको महाराज नहीं सजाएंगे तो कैसे लगेगा फिर हमको? जो है सो है, उसमें क्या बात है। आचार्य भगवान ने एक बार कही थी बहुत अच्छी बात, अपनी पहचान तो अपनी पहचान है, हमारी पहचान दूसरे से ना हो, हमारी पहचान स्वयं से हो। और हमारी पहचान के लिए ऊपर से हम कितना ही इस काया को कितना सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, सही बता दो, करते ना? क्या क्या पुरुषार्थ नहीं करते? जो आप कर सकते सब करते हैं। जितना महंगे से महंगा पदार्थ हो, जितने महंगे से महंगे साबुन हो, डिओड्रेंट हो, आप परफ्यूम है, आपका पाउडर है, क्रीम है, लोशन है, नहीं करते आप? त्याग है पूर्ण,
कि ऐसा तो नहीं कि मंदिर का त्याग और बाहर का। हाँ, त्याग भी दो प्रकार के करते ना। कुछ लोग मंदिरों में महाराज नहीं करते, बाहर तो हम करते, और कुछ लोग सब दूर करते। अभी जो 10 लक्षण आने वाला है, 10 लक्षण में देखना पूरे भारत में, अब आपके यहाँ नहीं होता तो एक अलग बात है, और जो करने वाले तो यहाँ भी करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कोई दूध का धुला तो दूध का धुला कोई नहीं है, सब छाछ के धुले हुए हैं। अभी मंदिर आप 10 लक्षण में विशेष तौर से व्यक्ति, इस 10 लक्षण में विशेष तौर से देखना आप कैसे, जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही हो। क्या हो रही है? हाँ देखना, फैशन शो हो रहा हो। इस 10 लक्षणों में जो त्याग के दिन है, पाप से बचने के दिन है, उन 10 दिनों में मुझे लगता है विशेष पाप करते हैं कुछ लोग। विशेष साड़ियां लोगों की निकलेंगी, 2-2, 3-3 अलग, सुबह की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग। शाम के पूजन के लिए एक अलग साड़ी निकाल के रखेंगे सुंदर सी, फिर शाम को एक अलग से उनके आभूषण अलग से तैयार होंगे, उनकी मैचिंग नहीं होगा, मैचिंग की चप्पल, मैचिंग की चूड़ियां, मैचिंग की लिपस्टिक, मैचिंग का कान, है ना, विशेष तौर से होगा। जबकि इस 10 लक्षण में विशेष व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए 10 दिन। और इस 10 लक्षण विशेष जो ऐसे क्रीम पाउडर लगा के ऐसे पोत के आएंगे, बिल्कुल पहचान में नहीं आता कि व्यक्ति 10 दिन पहले वाला है कि पुराना है कि नया है। विशेष डेंटिंग पेंटिंग नहीं होती दिवाली पे लीपा पोती नहीं होती, घर को सजाने के लिए, घर को पोतने के लिए नहीं होती कि नहीं? इन 10 दिनों में विशेष तौर से कुछ पूछना है क्या? हाँ, क्या पूछ रहे? महाराज जी, शादी में जाते तो सब कहते हैं दुल्हन दुर्गा जी जैसे सुंदर लग रही थी, और दूसरे दिन मौचायने में जाते मुंह दिखाई में तो कहते हैं काली जी जैसे लग रही। देखो, अच्छा रहा आप उनके पक्ष के हो, आप नहीं बोला, मैंने बोला होता तो आपत्ति। मेकअप इतना अच्छा चल रहा है आज की बिक्री में, आप पहचान ही नहीं पाते इतना ज्यादा। मतलब आप जिस काया को सजाने के लिए, पहले तो 10 लक्षण का पूरी बात कर दूं कि 10 लक्षण में विशेष आपको जो त्याग साधना के साथ रहना था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के साथ रहना चाहिए, वह हम हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग के साथ रहते हैं। क्या हमारा पहनावा ओढ़ावा इतना सुंदर से सुंदर होगा, और विचार उतनी घटिया। जितना सुंदर पहनावा, जितना सुंदर ओढ़ा पहनना, उतनी घटिया विचारों से आदमी इन 10 लक्षणों में आता है। अरे ये 10 लक्षण राग द्वेष से बचने के लिए है, ये 10 लक्षण राग द्वेष करने के लिए नहीं है। किसके लिए है ये? बचने के लिए। तो फिर महाराज जी क्या करें? इन 10 लक्षणों में तो कम परिग्रह, कम हिंसा की सामग्रियां, विशेष तौर से साधना करता है आदमी, 10-10 उपवास करता है, 10 नहीं तो 5 करता है, 5 नहीं तो 2 करता है, 2 नहीं तो 1 करता है, एकासन रखते कि नहीं? अभी 10 लक्षण आएगा, सब लोग एकासन रखेंगे, कुछ लोग 10 उपवास रखेंगे, कुछ लोग 5 उपवास रखेंगे, कुछ लोग हरि का त्याग करेंगे, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से 10 धर्मों का पालन करेंगे। तो जब हमने इतना सारा त्याग तपस्या की, तो ये शरीर को सजा के नया पाप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हम क्यों विशेष तौर से इन 10 लक्षणों में विशेष पाप करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं? आप देखो, एक सामान्य दिन में करना, मैंने कहा ना काल, अब देख काल को समझना, द्रव्य क्षेत्र काल होता ना, किस काल में किया हुआ पाप कैसा फल देता है।
एक सामान्य दिन में आपने लिपा पोती की, सामान्य दिन में आपने सजा धजा किया, और एक विशेष 10 लक्षण अष्टानी का विशेष पर्व के दिन जिनमें अष्टमी, चौदस, ये पर्वों में आपको पापों से बचने के दिन थे और उनमें ही आपने विशेष पाप। तो सामान्य दिन में किया हुआ पाप और विशेष दिन में किया हुआ पाप, आप दोनों के फल में अंतर आता है। दोनों को एक मान के मत चलो, दोनों को एक मान के मत चलो कि हमने दोनों में की, पहले आप ये समझ लो। और इस समय अगर आयु बंद हो जाए तो कहां जाओगे? क्योंकि विशेष ये योगी नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र होता है विशेष दिन में, अष्टानिकाओं में, अष्टमी में, चौदस में, 10 लक्षणों में। और 10 लक्षण और अष्टानिका तो शाश्वत पर्व है आपके। क्या पर्व है? अनादि निधन पर्व है ये आपके। कुछ निमित्तिक पर्व होते हैं, कुछ नैमित्तिक पर्व होते हैं। जो पर्व अनादि निधन होते हैं ये नैमित्तिक है, और निमित्त वाले जैसे महावीर जयंती, महावीर निर्वाण महोत्सव, भगवान का जन्म, तब कल्याण, ये निमित्त है, निमित्त से होते हैं आपके, कि भाई एक निमित्त है जब भगवान का जन्म हुआ वो, और एक अनादि निधन जो होते ही हैं आपके, चाहे भगवान हो चाहे नहीं। जैसे 10 लक्षण हुआ, अष्टानिका हुआ, ये पर्व आपके विशेष होते हैं। इन पर्वों के दिनों में तो आपको और अपनी काया को लुक सुख 10 उपास करते हैं तो काया सूख जाती है और आपकी काया सज जाती है, नहीं होती? जैसे 10 लक्षण में अभी गणेश जी बिठाएंगे ना, तो गणेश जी बिठाएंगे और 10 दिन खूब पूजन पाठ होगी, और 11वें दिन पानी में हम लोरिया गणपति बाबा मोरिया, और पानी में ऐसे ही तुम करते हो। 10 दिन खूब धर्म करोगे और 11 दिन पापों में लोरिया। तुम्हारा भी यही दशा है, वो पापों में लोरोगे, पापों में, और 10 दिन पापों में लोरोगे। इस काया के कारण ही करते हो। ये काया का स्वभाव पहले अपन समझो कि हम इस काया के लिए कर रहे हैं। ये काया का नेचर क्या है, इसका स्वभाव क्या है? अपवित्रता जब इसके अंदर भरी पड़ी है तो इस अपवित्रता को कितना ही कर लो ये पवित्र नहीं होगी। सागर के जल से भी शुचि किए तो भी शुद्ध न होई। मतलब समुद्र का जल भी इस काया पे डले तो भी ये काया शुद्ध नहीं हो सकती। आपको एक उदाहरण दे देता हूं। मान लो कोई बिष्टा होती है ना, बच्चे की छिछी बच्चे की टॉयलेट, पोटी, अब सीधा सीधा बोल लो जो आपको बोलना हो। मान लो किसी ने एक डब्बे में पैक कर दी, ऊपर से अच्छा एक सजा दिया उसको, अच्छे से बढ़िया रिबिन बांध दिया पैकिंग कर दी ऊपर से बढ़िया एकदम टिप टॉप, और आपके हाथ में दे दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? आपको वो क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि महाराज यही कंडीशन आपके शरीर की तो है, यही कंडीशन शरीर की है। मैंने आपको एक रिसर्च करके दिखाया तो आपको ऐसे लगने लगा कि अरे महाराज जी क्या। और आपकी, आप भी तो ये आप जो ऊपर से सजा रहे हो मटका ही तो है आपका। इस मटके में क्या भरा पड़ा? इस मटके में सप्त धातुएं हैं, हड्डी है, पीप है, खून है, मांस है, मज्जा है, वीर है, मल है। ये सात धातु भरी पड़ी है। ऊपर से सजा दिया है इस मटके को। इस मटके को एक सी चमड़ियां ऊपर से लगा दी। अब उस डब्बे को पैकिंग किया था,
और ऐसे इसको पैकिंग किया है आपने, इसको डेंटिंग पेंटिंग की है बढ़िया। किसी ने एक लाइन कही है ना, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्क चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। ऊपर की चांदी का वर्क, कोई ने गोबर है, गोबर पे कोई वर्क लगा दे। वर्क वाली मिठाई खाते ना आप लोग? नहीं खाते? हाँ, त्याग होगा वर्क का तो आपका है कि नहीं है? वर्क का त्याग है। हाँ, क्योंकि वर्क वैसे भी अशुद्ध होता है, वैसे भी वर्क खाने लायक नहीं होता। वर्क में प्रकार प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वो जिससे बनता है, वो विशेष तौर से वो हिंसा, जिसको जब कूटा, जैसे उसको वर्क को कूटा जाता है ना, तो गाय की आंतों में विशेष तौर से इसको पतला बनाने के लिए करते हैं। माइक का है वर्क को। हाँ, जाना है आप लोग को? तो सबको जाना है क्या? छोड़ दो फिर। हाँ, छोड़ देता हूँ मैं तो। हाँ, जिनको नहीं जाना वो चले जाओ, जिनको जाना है वो शांति से, जिनको नहीं जाना वो सुन लो। 10 मिनट की क्लास और है, जिनको जाना वो चलिए। तो आप कितना ही इस वर्क को कभी भी अपने उपयोग में नहीं लेना। समझ रहे हो कि नहीं? आप अपने वर्क को उपयोग में, इसमें कितना ही आप कितना ही कर लो, अंतोगत्वा ये राग तो इसके क्या हो जाना है, इसकी राग तो बन ही जाना है। तो जब इसको राग बन ही जाना है, इसको आग लग ही जाना है इस तन को, तो इतना अपन कर रहे हैं, इतना हम सजा रहे हैं, इतना धजा रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होना है आपको, है ना? विचार कर लेना, अच्छे से विचार करो, विचार करो। जैसे ही आप, जैसे गोबर की मिठाई पे हम कितना ही वर्क लगा लें, वो गोबर की मिठाई हमारे छूने लायक नहीं होती। उस गोबर की मिठाई को हम स्पर्श नहीं करते, तो इस तन को स्पर्श करते समय आपको नहीं लगता, इस तन को नहीं लगता आपको ये भी एक प्रकार का मटका ही है, ये भी एक प्रकार से ऊपर से सजा है, इसको भी ऐसे डेंटिंग पेंटिंग की गई है, ऐसे ही इसको विशेष तौर से सजा दिया गया। और क्या किया है? अलग किया क्या आपने? कुछ अच्छे से वो लगा दिया। आप किसी चीज पे लगाते तो आप वैसे लगा दिया, सजा दिया। ये चीज हमारी दिमाग में अच्छे से गहरी बैठ करे, तब हमें अंदर से वैराग्य उत्पन्न, क्या भाव आएगा उत्पन्न? चाहे तो इस काया से भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, और चाहे तो इस काया के राग में हम अपने जीवन को भी डुबो सकते हैं। काया के राग को आप देखना, आप जिस नाक से मल बह जाए तो हमें कैसा लगता है? अरे क्या हो गया? कान से मन बह जाए, आंख से बह जाए तो हमें कैसा लगता है? जब हमें इसमें यही भरा पड़ा है, तब इससे किस बात का राग है हमें, किस बात का इससे स्नेह है हमें? क्यों हमें इसकी चाहत है इतनी ज्यादा? क्यों नहीं इस काया का हम सदुपयोग करें? फिर इसका उपयोग करो। देखो, या तो ये काया 100 बनेगी या काया शिव मिलेगा। इस काया से या तो 100 मिलेगा या इस काया से हमें शिव मिलेगा। फैसला हमारा है, हम क्या लेना चाहेंगे इस काया, 100 की शिव? लेना तो सब शिव चाहते हैं, लेकिन काम सब 100 के ही करते हैं। इस काया का अगर हमने सदुपयोग कर लिया, इस काया को हमने सही दिशा में लगा दिया, तो इस काया से देखो अरिहंत भगवान, अरिहंत बनने जैसी क्षमता है हमारी इस काया की, देखो इसका। लेकिन हमने इस काया को हमेशा कहते हैं ना, पत्थर उड़ाने में ही लगाया। हीरे को हमने पत्थर कौवा उड़ाने में गंवाया। जैसे हाथ का हीरा पत्थर उड़ाने में गंवाते, बस इस काया को भी हमने ऐसे ही गंवाया है। जब भी हमारे इस काया के उपयोग की बात आई, हमने हमेशा अपने आप को निर्बल पाया। अब देखो, आपसे जरा सी कोई बात करो तो भैया अब हमारे
महाराज शरीर काम नहीं करता, तो सिर्फ पुण्य में काम नहीं करता कि पाप में भी नहीं करता, ये पूछना चाहता हूं। ये शरीर आपका पुण्य में ही काम नहीं करता कि पाप में भी काम नहीं करता, धर्म में ही काम नहीं करता कि अधर्म में भी काम नहीं करता, किसमें काम नहीं करता? जिस काया को आप ये कहते हो कि नहीं महाराज हम महाराज नहीं बनता, वही इस काया के पाप में कैसे कैसे उपयोग में लाता है, कैसे कैसे इस काया से पाप करता है। एक दादाजी से पूछा कि दादाजी आप क्यों नहीं आते? महाराज जी चलते नहीं बनता। अब आजकल महाराज ज्यादा चल फिरते नहीं बनता, इसलिए हम जिनालय आ नहीं पाते। चलो भाई मजबूरी, नहीं आ सकते। ज्यादा महाराज अब याददाश्त भी कमजोर हो गई है, आंखों से भी ज्यादा दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं, तो एक काया की स्थिति ऐसी हो गई महाराज हम नहीं आ पाते। हमने कहा बहुत अच्छा भैया, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कोई बात नहीं भैया। अब अच्छा आपका तो नहीं है तो कोई बात नहीं दादाजी मत आओ। जब हार के लिए निकले तो दादाजी लकड़ी टेकते टेकते जा रहे हैं। हमने बाहर से बात पूछा कि दादाजी कहाँ जा रहे? दुकान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? भाई मंदिर तो ये कह रहे थे कि मेरे से बनता नहीं, और कहाँ जा रहे हैं? तो दुकान जा रहे हैं। दुकान काहे की है इनकी? महाराज जी सोने चांदी की इनकी दुकान है, 3 मंजिल की दुकान है इनको, ठीक है। तो बैठते हैं क्या दुकान पर? अरे महाराज जी पूरा काम देखते हैं, संभालते हैं। तो अरे मैं इनकी तो याददाश्त कमजोर है भाई, इनकी याददाश्त तो कमजोर है। ये तो कह रहे थे महाराज जी अब कुछ याद रहता नहीं है, शास्त्र कुछ नहीं पढ़ता हूँ, सब भूल जाता हूँ, इसलिए याददाश्त कमजोर। अच्छा भाई तो इनकी याददाश्त कमजोर, गड़बड़ नहीं होता इनका? अरे महाराज जी 3 खंड की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, तीसरे माले पे कौन से खंड में कौन सी तिजोरी के अंदर क्या रखा हुआ है सब कुछ अभी बता देंगे, वो बता देते ना। वहां जाना, तीसरे माले में दूसरा वो तिजोरी खोलना, तिजोरी के अंदर एक और बक्सा होगा, उसमें चाबी लगाना, उसमें 3 थैलियां रखी होंगी, उसमें से लाल वाली लाना, उस लाल वाली के अंदर एक नग रखा होगा, वो ले आना। अब देखो दादाजी को तीसरे खंड में तीसरी तिजोरी के अंदर, उसके अंदर भी 3 थैलियां हैं, उसमें सब पता है, और याददाश्त कमजोर है। वाह, पाप में याददाश्त बलजोर है और स्वाध्याय में याददाश्त कमजोर है। और चलते नहीं बन रहा तो मिनके ने सुनाई दिखाई पड़ता है। अरे महाराज काम की बात तो सब सुन लेते हैं, जो उनके काम की हो तो नहीं तो क्या क्या कह रहे, क्या कह रहे 3 बार, और उनकी तो धीरे से भी हमारा सुई भी गिर जाए तो क्यों क्या कह रहे मेरे बारे में? भाई आपको तो सुनाई पड़ता नहीं, आपको कैसे सुनाई पड़ गया? अच्छा मेरे बारे, और अभी तो याददाश्त कमजोर थी, सुनाई कम पड़ रहा था, दिखाई कम पड़ रहा था, और दूसरे नाती पोते को दूर से देख लेता है, पहचान जाता है, और मुझे दिखाई नहीं देता। कितना गजब का है व्यक्ति का है, कितना गजब का है कि पापों में यह जीव एकदम एक्टिव है और पुण्य में धर्म में एकदम से अर्धमृतक संबूढ़ापनो लूप लगे। आप क्या है महाराज? देखो आप ही कहते हो ना महाराज अर्धमृतक सम, देखो मैं तो अर्धमृतक समा हो रहा हूं महाराज। गजब है। तब लगता है कि इस काया का स्वभाव देखो कैसा है, लेकिन काया से ज्यादा मन का स्वभाव देखो कैसा है। ये मन का स्वभाव कितना गजब का है, हर जगह एक्टिव है, हर जगह। हमने कहा दादाजी पार्टी आर्टी में तो जाते नहीं होंगे? अरे महाराज जी
जाना पड़ता है। सबसे पहले नहीं ले जाओ दादाजी तो घर में महाभारत हो जाती है महाराज। स्कूटर पे पहले बिठा के महाराज इनको छोड़ना पड़ता है। अरे इस उम्र में, अरे महाराज जी वहां पे तो इतना हल्ला मचा दे अगर, और पूरी चीज एक एक चीज टेस्ट करेंगे वो, शादियों में जाके पार्टी में जाके एक एक चीज जब तक ना खा ले, जब तक ना देख ले। वो बच्चों की हो तो वो भी जो चाइनीज फूड नहीं लगते बच्चों के, उनको तो गुड्डी के बाल भी चाहिए। नहीं आते हो बम्बई वाले, वो भी खाते हैं। हद हो गई। यूं तो कह रहे थे महाराज कुछ बनता नहीं, कुछ चपता नहीं, कुछ पचता नहीं, लेकिन अंदर का बचता नहीं और फिर मचता ही मचता है सब। ये है। इसलिए एक बात आप समझ लो, जब तक आपकी बुद्धि काम कर रही है, जब तक आपके अंतरंग में ये चीजें काम कर रही है, आप सही में अपना उद्धार का मार्ग चुन लो। जैसे जैसे आपकी ये काया ढलेगी, वैसे वैसे आपकी बुद्धि भी ढलेगी। आपका धर्म में मन नहीं लगेगा, ये फैक्ट है। जितने ज्यादा उम्र होगी, जितने ज्यादा बुजुर्ग हो गए, देख रहा उतना ज्यादा धर्म से दूरी बन जाती है लोगों। सबकी नहीं, अपवाद अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे आपका मन आपको धोखा दे, आपकी काया आपको धोखा दे, सबसे अच्छा तो निर्णय यही है, आप लोग अपने निर्णय को करो कि नहीं अब मुझे क्या करना है। मत करो, मत चक्कर पड़ो कि ये थोड़ा सा अभी और रुको, अभी तो बहुत उम्र है, अभी तो 30 साल 50 के ही हुए हैं अपन। मत करो। इस समय जो नेचर आपका बन जाएगा, इस समय जो आपके अंदर संस्कार डल जाएंगे, ये संस्कार आपको उठा लेंगे। क्या कह रहा हूं आपको, ये संस्कार आपको उठा लेंगे। वरना 80 70 80 90 साल के बब्बाओं को भी देख लिया हम। वो बब्बा ना व्रत लेना चाहते, ना प्रतिमा की बात करते, और गालियां और देते हैं घरों में। अगर जरा सा अन्ना मिले तो इतनी उठा पटक कर देंगे, मुझे भूखा मारते हो, मुझे कुछ देते नहीं। अरे दादाजी आपको पछता ही नहीं है तो क्या हो गया, मैं भूखा रहूंगा, मुझे बहू नहीं देती, नाती नहीं देते, ऐसे ऐसे बोलते। एक केस आया था हमारे पास, वो कहने लगे महाराज जी क्या करूं मैं, जिंदगी भर ने दिन में खाया, रात में नहीं खाया, लेकिन अब जब से ये बीमार पड़े 70 80 85 साल के हो रहे हैं, अब रात में मांगते हैं महाराज जी, विशेष तौर से रात में मांगते हैं। नहीं देता हूं तो रात में 12-1 बजे गालियां देना शुरू, रोना शुरू, थप्पड़ मारते अपने आप को। और बहुत महाराज जी अब पूरे मोहल्ला जग जाता है, और पूरा मोहल्ला कहता है भैया क्या कर रहे हो, पिताजी को देते क्यों नहीं, भूखा मारोगे क्या। और मैं उनसे कहता हूँ भैया इनका रात में त्याग है, जो वो त्याग है तो त्याग है, वो मांग रहे तो तुम्हारी जी रात में उन्हें मुझे चाय बनाना, रात में बिस्कुट देना, रात में उन्हें पुड़ी देना, रोटी देना पड़ती है महाराज, बताओ क्या करूं। और नहीं देता हूं तो रात में महाभारत खड़ी कर रखी। वो खाते उनसे बन नहीं रही, चाय मुख में जा नहीं रही, ढोल रहे हैं, पी नहीं रहे, लेकिन बस वो एक घूंट के लिए उन्होंने पूरे नियम को। आप ये उनकी घटना मत लो, ये अपने ऊपर लो, उससे हमें क्या लेना देना, वो उनका अपना कर्म है। लेकिन हमारे जीवन में ये ना आ जाए, ये संस्कार नहीं डल जाए। इन संस्कारों से बचने का एक ही उपाय आपके लिए कहता हूं, अपने आप इस अवस्था में जब तक आपका बुद्धि काम कर रही है, जब तक आपका मन काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, तब तक ऐसे संस्कार डाल दो इसको कि आप पे संस्कार वो पढ़े ही नहीं, वो संस्कार आए ही नहीं, अंदर से ऐसा भाव हो कि नहीं अपने को तो ये अंदर से डालना शुरू करो आप लोग। चाहे छोटे छोटे नियम लो, छोटे छोटे अपने अंदर डालो कि रात्रि में 4 प्रकार के त्याग का, रात्रि जैसे बाजार
अगर आपका पक्का नियम है तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आप अपने इस मन को पक्का बना लो। इस उम्र में, इस काल में आप लोग अपने आप को इतना दृढ़ बना लो कि नहीं कुछ भी हो जाए, हम पूरी दृढ़ता से इसको पालन करें। ये छोटे छोटे नियम, जैसे बाजार की वस्तु का मजबूरी में कोई बाहर गए तो आप रखो, नहीं तो छोड़ दो, क्या बात है। जिनकी उम्र कम है उनके लिए कह रहा हूँ, जिनकी उम्र अब हो रही है 50 साल 60 साल, वो कम से कम वो तो पूरे से ही छोड़ो। जिनके अभी 30 है 35 है, हमारा एकदम अभी हम नहीं छोड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जहाँ हम हैं लोकल में तो छोड़ ही सकते ऐसा। दूसरी बात, अपने इन पापों से बचने के संस्कार अगर हमारा इसमें पड़ गए, इस शरीर को, तो अपने आप देखो ये शरीर आपके पक्ष में काम करेगा, ये विरोध में नहीं जाएगा, आपके पक्ष में जाएगा आपको। महाराज जी, जैसे किसी ने शुरू से नियम धर्म किया है और अंतिम समय अगर उनके नियम टूट जाते हैं तो क्या उनकी गति बिगड़ जाती है थोड़े से छोटे से नियम टूटने के? ये उनकी आयु बंद के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका आयु बंद किस प्रकार का हुआ है। मान लो उन्होंने ऐसी नीच आयु का बंद कर लिया, नरक गति का, तिर्यंच गति का, तो वहां पे डिपेंड करता है उनके उन नियमों का। कई बार जीवन भर हम अच्छा करते हैं लेकिन थोड़ा सा भी चूक हमारी हमें गड़बड़ कर जाती है। जैसे उदाहरण दे देता हूं, आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, है ना, और कई किलोमीटर आप गाड़ी चला के लेके आते हैं, मतलब आप 50 किलोमीटर का सफर करके आप आए। एक्सीडेंट कितनी देर पहले होता है? 1 सेकेंड, एक झपकी यूं लगी आपकी, यूं पूरा अच्छा चलाते आया और एक झपकी आपकी लगी और गाड़ी पटरी से उतर गई और एक्सीडेंट हो गया। तो एक बात याद रखो, जीवन में ऐसा ही कभी कभी हो जाता, हर बार नहीं होता, कभी कभार बाय चांस ऐसा हो जाता है कि हम जीवन भर हमने सब कुछ नियम पाले, सब कुछ किए, और अचानक वो आयु बंद का ऐसा काल पड़ा और हमारा बुद्धि ऐसी हो गई और हमने वैसा काम कर लिया और हमारा आयु का बंद गड़बड़ हो गया। हाँ, रियर के अपवाद होते हैं, उनको अपने इस पे नहीं लेना कि देखो क्या हुआ, इन्हें जिंदगी भर नियम पाले, इन्हें जिंदगी भर त्याग किए, क्या मिला इनको, इससे तो अच्छे हम थे, ऐसा मत कहो। जैसे मेंढक की कथा सुनाई थी ना आपको, मेंढक बना वो सेठ, लेकिन कहाँ बना? अपने ही घर में। मुनि महाराज का उसे सानिध्य मिला, भाई भगवान का समोचरण में जाने की उसकी बुद्धि हुई और खुद स्वयं जाके फिर देव परिवार में गया। तो ये उसके पूर्व उपार्जित पुण्य का ये तो फल था जो उसके काम आया। अगर मान लो शुरू से ही सेठ दुर्गति होती उसकी, तो कहाँ वो ऐसी जगह पैदा होता, ऐसा मेंढक बनता, समुद्रों में जाता, जहाँ उन्हें कोई पहचानता नहीं, कोई समोचरण नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता उसे। तो मेंढक, धर्मात्माओं के घर का मेंढक भी अच्छा बनना है, धर्मात्मा के घर का कुत्ता भी अच्छा है, मैं कहता हूं। क्यों? कि कम से कम उसे सानिध्य तो मिलता है धर्म सुनने का। और पापात्माओं के, तुम करोड़पतियों के चले गए, क्या मतलब के? महाराज जी, पुण्य के प्रताप से आगामी भाव में भी सुधार हो जाता हूँ। हाँ, लेकिन वही जैसे आपने प्रश्न किया ना कि मान लो हमने जिंदगी भर धर्म किया और अंत में हमारी आयु पकड़ गई, कोई बात नहीं, बिगड़ सकती है, इस भी पॉसिबल है, इसमें कोई संभावना में नकारे। लेकिन आप ये समझ लो, आयु एक बार किसी कर्म के उदय में बिगड़ भी गई, लेकिन जो पूर्व का किया हुआ पुण्य तो हमारे साथ तो गया। एक होता है दर दर का कुत्ता, सड़क का कुत्ता, और एक होता है सेठ जी का कुत्ता। दोनों बने कुत्ते, लेकिन एक किसका बना? लग्जरी कार में घूम रहा है, बिस्कुट भी विदेश से आ रहा है, सोने के लिए भी उसके लिए। और एक दर दर का, कोई उसे लात मार रहा है, कोई डंडे मार के भगा रहा है, खाने को मिल नहीं रहा है, सोने के लिए कहीं कीचड़ों में लपेट रहा है वो। तो देखो अंतर भी तो है, पूर्व पुण्य का अंतर भी तो है। तो ये अंतर अपने आप आएगा, पुण्य पाप का अंतर आएगा। तो ये पुण्य पाप का अंतर भी समझने का पुरुषार्थ करो।
अंत में बस इतने ही कि इस काया का जो आचार्य भगवान ने कहा कि इस काया को, अशुचि काया को हम कितना ही सजाएं, कितना ही कर ले, लेकिन अंतोगत्वा ये काया हमारे साथ अगर इसका उपयोग नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं होगा। इस काया में थोड़ा सा 1 मिनट और लेता हूं। इस काया के उन्होंने महाराज ने बहुत अच्छा इसको लिखा, आप पढ़िएगा। 323 हड्डियां होती हैं। देखो इस काया में क्या है, 323 हड्डियां, 300 संधियां, संधियां समझ गए, जो आपकी नसें, 900 स्नायु, 700 सिराएं, 500 मांसपेशियां, सिराओं के 4 बड़े समूह, रक्त की भरी 16 महासिराएं, जिसमें अपना ब्लड बहता है ना वो, सिराओं के 6 मूल हैं, पीठ और उदर में 2 मांस रज्जु थैली है। देखो रज्जु अपना मांस की जो पिंड है, चर्म की 7 परतें, जो अभी बताई थी ना 7 परत है, 7 मांस के खंड हैं हमारे, अलग अलग 7 जो खंड है, 80 करोड़ रोम है। कितने करोड़ रोम है हमारे, ये जो रोम दिखते हैं 80 करोड़ है। आमाशय में 16 आते हैं, आते होते हैं ना हमारी, अलग अलग आताओं को बताएं। 1 अंजलि प्रमाण मेद है अंदर जो हमारे, ओजवी 3 वीर जिसको बोलते हैं, 1 अंजलि प्रमाण, और 3 अंजलि वसा है, फेट जिसको अपन बोलते हैं ना। 3 अंजलि पित्त है, पित्त होता है ना हमारी थैली में। 8 शेर रुधिर, शेर मतलब होता है 400 ग्राम का एक शेर होता है शायद, तो ऐसे 8 शेर रुधिर ब्लड। 16 शेर पेशाब जो मूत्र जिसको यूरिन बोलते हैं। 24 शेर बिस्टा जिसको हम टॉयलेट बोलते हैं, 24 शेर, और 20 नख और 32 दांत हैं। हमारा शरीर इन चीजों से घिरा पड़ा हुआ है। सुनिए, समझ लिया ये शरीर में क्या क्या है, ये चीजें हैं आपके शरीरों में, देखो। और फिर एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम चाह सके, जिसको हम छू सके बाद में मरने के, है ना। इतना अपवित्र शरीर भरा पड़ा है, तो कम से कम इस शरीर का उपयोग करना। ये अशुचि का पिंड है, इसके साथ जो भी लगेगा वो स्वयं अशुचि को प्राप्त होगा। इसका सदुपयोग करेंगे तो हम शिव बन सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो सौ तो है ही। बोले भगवान महावीर स्वामी की।